अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में पांडित्यद DL नरसिम्हाचार इस लेसन का ग्रामर पॉइंट यानी भाषाभ्यास को सीखेंगे। तो इससे पिछले क्लासेस में मैं जो है पिछले पार्ट्स में लेसन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और अभ्यास प्रश्निगढ़ यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन तमाम चीज़ें कर को हूँ, तो जाको देख ले सकती हैं। तो उसी का आज कंटिन्यूटी पार्ट तो पेज नंबर 13 में देख सकती हैं, ये टेक्स्ट बुक का पेज है। तो भाषाभ्यासा यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषाभ्यासा लैंग्वेज प्रैक्टिस भाषाभ्याಸ। तो ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक पद बरेरी, ये फर्स्ट मेन है भाषाभ्यास लैंग्वेज प्रैक्टिस में ग्रामर में फर्स्ट मेन है। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ तो नीचे, ನೀಡಿರುವ दिए गए नीचे दिए गए पदಗಳಿಗೆ वर्ड्स को रवाओं को विरुद्धार्थक आपोजिट माना देने वाले, विरुद्ध अर्थ का, विरुद्ध का तो आपोजिट, अर्थ का तो माने देने वाले यानी आपोजिट माने देने वाले पद बरेरी, वर्ड्स को लिखो। आपोजिट के जो माने देती इस तरह के वर्ड्स को लिखो। तो वर्ड्स उन्होंने देख रही थी यानी अल्फाजों को देखो, इसके हमें आपोजिट यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना। कौन से वर्ड्स देखो, हर एक इंडिविजुअल वर्ड्स का भी हमें लिखना। अब क्या क्या वर्ड देखो, देखो मरण, गौरव, जंगम, हिरिदु, न्याय, बेळकु, विशेष, परिपूर्ण, शुद्धि, शक्ति, असाध्य, मुलुगु, नोवु, अशक्य करको इतने वर्ड्स देखो, इनके अपोजिट वर्ड्स हमें लिखना। तो इनके माने जान लेंगे। मरणा का तो मौत करको, मर जाती ना मौत को मरणा बोलती। गौरवा का तो रेस्पेक्ट, इज्जत। जंगमा का तो एक बहने वाला, मूवमेंट होने वाला, ओके, मूव होने वाले को जंगमा बोलती। हिरिदु का तो बड़ा, बड़ा सा, बड़ा वाला। न्याय का तो इंसाफ, न्याय का तो इंसाफ को न्याय बोलती। बेळकु, बेळकु यानी रोशनी, बेळकु यानी रोशनी। विशेष, विशेष का तो स्पेशल, खास। परिपूर्ण का तो कंप्लीट, पूरी तरह का, पूरी तरह से कंप्लीट गति नहीं वो। शुद्धि का तो क्लीन, प्योर, इसको बोलते हैं शुद्धि। शक्ति का तो ताकत, पावर। असाध्य का तो नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं असाध्य, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। मुलुगु का तो डूबना, मुलुगु का तो डूबना। नोवु का तो पेन, दर्द, तकलीफ। अशक्य का तो नहीं हो सकता, नहीं, उसको बोलती हैं अशक्य। अब इन वर्ड्स को एक एक वर्ड लेको हमें इनके अपोजिट माने देने वाले वर्ड्स लिखना। तो स्क्रीन में देख सकती हैं, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ। नीचे दिए गए वर्ड्स को अपोजिट वर्ड्स लिखो। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ पदಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक बरेरी, एक वर्ड लेना, उनका अपोजिट लिखना। तो मरणा, मरणा का तो मौत, तो इसका अपोजिट क्या होता है, जनना, पैदाइश। मरणा का तो मौत, मर जाना। जनना का तो पैदा होना। नेक्स्ट गौरव, गौरव का तो रेस्पेक्ट, इज्जत। अगौरव का तो रेस्पेक्ट नहीं, इज्जत नहीं, बेइज्जत, इज्जत बेइज्जत। मरणा का तो मौत, जनना का तो पैदाइश। गौरव का तो रेस्पेक्ट, इज्जत। अगौरव का तो बेइज्जत। उसी तरह जंगमा, जंगमा का तो मुँह होने वाला, मूवेबल, आगे बढ़ने वाला। स्थावरा का तो एक ही जगह रहता नहीं, एक गुदन रहता ना, कांस्टेंट, उसको बोलते हैं स्थावरा। हिरिदु का तो बड़ा सा, बड़ा, बड़ा वाला। किरिदु, उसका अपोजिट लिखना किरिदु, छोटा। हिरिदु, किरिदु लिखना, छोटा, अगर बड़ा, छोटा। उसके बाद न्याय, इंसाफ। न्याय का तो इंसाफ, इसका अपोजिट वर्ड लिखना। विरुद्ध पद का तो अपोजिट वर्ड सा लिखना से यहाँ। न्याय का तो अन्याय लिखना। न्याय का तो इंसाफ, अन्याय का तो ना इंसाफ, इंसाफ ना इंसाफ। बेळकु, बेळकु का तो उजाला, बेळकु का तो उजाला। कत्तले, उसका अपोजिट वर्ड लिखना कत्तले, अंधेरा। उजाला, अंधेरा। उसके बाद क्या है, विशेष, अगर को है स्पेशल, खास, उसका अपोजिट वर्ड लिखना निर्विशेषा, खास नहीं है, नॉट स्पेशल, उसको बोलते हैं निर्विशेषा। विशेषा, निर्विशेषा लिखना।
परिपूर्णा, परिपूर्णा का तो अकम्प्लीट, पूरी तरीके से, उसका अपोजिट वर्ड लिखना अपरिपूर्णा, इनकम्प्लीट। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पूरी तरह से नहीं है, ये पूरी तरह से है, ये पूरी तरह से नहीं है। उसके बाद शुद्धि अगर को है, शुद्धि का अपोजिट वर्ड क्या लिखना, अशुद्धि लिखना। क्लीन, अनक्लीन, यानी शुद्धि क्लीन, प्योर, पाकी, अशुद्धि नापाकी, क्लीन शुद्धि का तो पाकी, अशुद्धि का तो नापाक है, सो पाक नहीं है सो। शक्ति, शक्ति का तो पावर, ताकत, उसका अपोजिट वर्ड निशक्ति, ताकत नहीं है सो, ताकत है सो शक्ति, निशक्ति ताकत नहीं है, निशक्ति। नेक्स्ट असाध्य, असाध्य का तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, असाध्य का तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, तो उसका अपोजिट वर्ड साध्य, हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है। उसके बाद मुलुगु, मुलुगु का तो डूबना, मुलुगु का तो डूबना, तो उसका अपोजिट लिखना तेलु, फ्लोट होना, डूबना ऊपर आना, डूबना ऊपर आना। उसके बाद नोवु, नोवु का तो तकलीफ, दर्द, उसका अपोजिट वर्ड नलिवु, नोवु गम, नलिवु को तो खुशी, गम खुशी, नोवु दर्द गम, नलिवु को तो खुशी, गम खुशी। अशक्य, अशक्य का तो नहीं होता, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, उससे को अशक्य बोलती। शक्य का तो हो सकता है, पॉसिबल, तो उसको कहते हैं शक्य, नहीं हो सकता, हो सकता है, अशक्य शक्य। तो यहाँ पे मरणा दिए तो जनना लिखो, गौरवा दिए तो अगौरवा लिखो, अपोजिट वर्ड। जंगमा दिए तो स्थावरा लिखो, हिरिदु दिए तो किरिदु लिखो, न्याय दिए तो अन्याय लिखो, बेड़कु दिए तो कत्तले लिखो, विशेष दिए तो निर्विशेष लिखो, परिपूर्ण दिए तो अपरिपूर्ण अपोजिट वर्ड लिखो, शुद्धि दिए तो अशुद्धि लिखो, शक्ति दिए तो निशक्ति लिखो, असाध्या दिए तो साध्या लिखो, मुलुगु दिए तो तेलु लिखो, नोवु दिए तो नलिवु लिखो, अशक्य दिए तो शक्य। तो ये पूरे भी जो है विरुद्धार्थक पद, अपोजिट वर्ड। तो तुम ना ये एमसीक्यूज में दे सकती हैं, इसी तरह से वर्ड्स देखो तुम ना टेस्ट में इसके अपोजिट वर्ड्स लिखो, विरुद्धार्थक पदा लिखो कर को भी दे सकती। तो कैसा दे तो भी तुम्हें ये मेन लिखना। तो 1 मार्क का है, देखो 14 इसमें क्वेश्चन देखो ही, तो 14 मार्क्स के हमें इसमें सीखे। तो इसके माने भी मैं समझा कर देखो, तो तुम्हें उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थक पदा लिखना, तो इस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट में इनकी तरफ जाएंगे हमें। अब नेक्स्ट में इन ग्रामर में नेक्स्ट में इनकी तरफ जाएंगे। तो देख सकती, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको देखो ही, मतलब ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए वर्ड्स को, नीचे दिए गए रवाओं को, तद्भवा यानी संस्कृत से आए हुए, केम फ्रॉम संस्कृत करको, तद्भव केम फ्रॉम संस्कृत, उसको कहते हैं तद्भव। संस्कृत से आए हुए फॉर्म को, रूपगणन, उस तरह के फॉर्म के वर्ड्स को लिखो। तो कुछ कन्नड़ा वर्ड्स को अलग अलग ज़बानों से भी लिया गया, मैं बोल रहा हूँ, तो उसी तरह संस्कृत के ज़बान में फॉर्म में जो होती उसको लिखना, तद्भव रूपा, संस्कृत फॉर्म के जो वर्ड्स होती उसको हमें लिखना। तो नीचे दिए गए वर्ड्स को हमें तद्भव रूपा लिखना, यानी केम फ्रॉम संस्कृत वाला वर्ड लिखना, तद्भव रूपा। देखो ये मेन सवाल, तद्भव रूपा, तद्भवा का तो 2 वर्ड छुपा हुआ है इसमें, देखो तद्भवा में 2 वर्ड, ये तत्सम तद्भव मैं अलग से ऑलरेडी ग्रामर क्लास में करको हूँ, देख सकती हूँ तुम्हें जाको SLC के। तो तद्भवा का तो देखो तत् प्लस भवा, 2 मिलको तद्भवा होता है। तत् का तो संस्कृत का तो, तत् का तो संस्कृत, भवा का तो केम करको, यस का मतलब है संस्कृत, सी का मतलब है केम, तत् का मतलब संस्कृत, भवा मतलब केम। तद्भवा संस्कृत से आए हुए फॉर्म को लिखो। तो नीचे दिए गए वर्ड्स को संस्कृत का आया हुआ फॉर्म में लिखना। तो क्या क्या वर्ड्स देखो ही, ये देखेंगे सवाल को। दुखा, इसका हमें तद्भव रूपा लिखना। कार्यादि, इसका भी
तद्भव रूप यानी संस्कृत का फॉर्म लिखना। विद्या देखो ही वो भी लिखना, काव्या ये भी लिखना। तो इसके माने क्या, दुखागतो गम, दुखागतो गम सैड सारो, ओके। कार्यागतो काम वर्क, विद्यागतो यहाँ पे इल्म, इल्म को विद्या बोलते हैं। काव्यागतो एक नावेल एक पोएम उसको कहते हैं काव्या। तो इसके तद्भव रूपा को हमें लिखना। ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तद्भव रूपಗಳನ್ನು बरेरी। नीचे दिए गए वर्ड्स को संस्कृत से आए हुए केम फ्रॉम संस्कृत के जो फॉर्म में लिखो। तो क्या क्या लिखना, देखो ये वर्ड्स दुखा दिए तो तुम्हें दुक्का अगर को लिखना, दुखा दिए तो तद्भव रूपा, तद्भव ऑलरेडी सवाल में बोली नहीं, बोले ना तद्भव रूपा संस्कृत के फॉर्म में लिखो। तो दुखा दिए तो दुक्का, दोनों का मतलब सेम ही रहता, फॉर्म चेंज होता होता, यानी लेटर्स वहाँ पे कुछ चेंजेस होती। कार्या का तो भी काम, कज्जा का तो भी हाँ वुच, तो उसको संस्कृत का फॉर्म कज्जा, कार्या दिए तो कज्जा लिखना, दुखा दिए तो दुक्का, ये दो है। इसके बाद अब विद्या अगर को है, विद्या दिए तो बिज्जे अगर को लिखना, विद्या दिए तो बिज्जे तद्भव फॉर्म होता है। काव्या दिए तो कब्बा अगर को लिखना, काव्या का तद्भव फॉर्म होता है कब्बा। विद्या दिए तो बिज्जे लिखो, काव्या दिए तो कब्बा अगर को लिखना। तो ये हुआ तद्भव रूप के फॉर्म्स। तो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तद्भव रूपಗಳನ್ನು बरेरिए। तो ये इसमें सीखे ये मेन में कि तद्भव का फॉर्म यानी संस्कृत से आए हुए वर्ड्स का फॉर्म किस तरह से लिखना। तो दुखा दिए तो दुख को थोड़ा लेटर्स चेंज होता है, कुछ कुछ में पूरी तरीके से चेंज होते हैं, देख सकते हैं। दुखा दिए तो फर्स्ट लेटर सेम है, सेकेंड लेटर खाली चेंज हुआ, दुक्का, दुखा बिकम दुक्का। कार्य में देखो पहला और सेम है, खाली दूसरा और अर्कावत्तु गया, कज्जा, कार्य कज्जा हुआ। विद्या में पूरा चेंज होगा, वी की जगह बी आ गया है, दा की जगह जे, तो पूरी तरह भी चेंज हो सकता है, विद्या बिज्जे। यहाँ काव्या में भी होता है, पहला लेटर सेम है, दूसरा चेंज हुआ, काव्या दिए तो कब्बा। तो इस तरह से लिखना, दुखा दिए तो दुक्का लिखो, दुखा दिए तो दुक्का लिखो, कार्य दिए तो कज्जा लिखो, कार्य दिए तो कज्जा लिखो, विद्या दिए तो बिज्जे लिखो, काव्य दिए तो कब्बा लिखो, काव्य दिए तो कब्बा लिखो। तो अब नेक्स्ट मीन की तरफ जाएंगे। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು, नीचे दिए गए वर्ड्स को, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, उनको एक वर्ड को दो वर्ड बनाकर ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ। कौन सा संधि आता लिखो। ಕೆಳಗೆ नीचे दी गई वर्ड्स को, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದ, ಕೆಳಗೆ नीचे ನೀಡಿರುವ दिए गए ಪದಗಳನ್ನು वर्ड्स को बिडिसी यानी एक वर्ड को दो वर्ड बनाना, संधिಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ। कौन सा संधि आता कर को लिखना। तो संधिಗಳು करको ऑलरेडी मैं व्याकरण क्लास में इसी चैनल में करकूँ SLC को, तो सेम रहता संधिಗಳು, उसमें कन्नड़ा संधि संस्कृत संधि सब आती। तो तुम्हें और भी डिटेल से होना तो विद डेफिनेशन मिसालों के साथ और उसका कंप्लीट मैं संधि क्लास करकूँ, तो जाको वहाँ देख ले सकते हैं। अब तुम ना इस लेसन के एतबार से जो इम्पोर्टेंट जो देखो ही उसका हमें कौन सा संधि आता हमें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हर एक वर्ड को तुम्हें बीडीसी करना, दो दो वर्ड बनाना हर वर्ड को, फिर बाद में कौन सा संधि आता, ग्रामर में कौन सा संधि आता कर को लिखना। तो क्या क्या वर्ड्स दी, विद्यार्थी दी, हळेगನ್ನಡ, उद्दगल, रामाभ्युदय, भुवनैक, हुल्लुगावलु, निनपिट्टु, ज्ञानोपासक, दर्पणावलोकन, मनदणि, दिग्गज, मानसोल्लास अगर को वर्ड्स इतने देखो ही। तो इन वर्ड्स के हमें दो, हर एक वर्ड्स को दो दो वर्ड बनाना और कौन सा संधि आता है अगर को लिखना। हर एक एक वर्ड को ले लेना हमें। तो अब मैं वो सिखाता हूँ, ये टेक्स्ट बुक के सवाल देख लियो, तो इसी सवालों को उठा ले को एक एक वर्ड को दो वर्ड बनाता हूँ और ग्रामर में कौन सा संधि आता है अगर को
उसको हमें लिखना। तो वो भी कैसा संधि फाइंड आउट करना वो भी दिखाता हूँ। तो अब भी डिटेल में होना तो तुम्हें संधि गड़ूज करको एक इसमें करको हूँ इसी चैनल में लर्न ट्रस्ट में, तो वहाँ जाको और भी अच्छे डिटेल से देख सकती। तो ಸೇಮ್ ಮೇನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿ। देखो ಸೇಮ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು बिडिसी संधि हेसर, नीचे दिए गए वर्ड्स को 2 वर्ड बनाओ और संधि को लिखो। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? विद्यार्थी को है, फर्स्ट वर्ड है विद्यार्थी। इसको 2 वर्ड बनाना, विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी 2 वर्ड बनती, एक विद्या और एक अर्थी। तो संधि बनाने के टाइम में फर्स्ट वर्ड को 2 वर्ड बनाती ना, फर्स्ट वर्ड को पूर्वपदा बोलती, सेकेंड वर्ड को उत्तरापदा बोलती। ग्रामर में फर्स्ट वर्ड को उत्तरापदा, पूर्वपदा, सेकेंड वर्ड को उत्तरापदा बोलती। ओके, तो विद्या पूर्वपदा, अर्थी उत्तरापदा। तो इस पूर्वपदा में आखिरी उर्फ को देखना क्या वोवेल साउंड आ रहा है, और उत्तरापदा में पहला वोवेल साउंड क्या आ रहा है देखना। यानी विद्या, द्या का तो यहाँ वोवेल्स स्वरा कौन सा आ रहा है, द्या का तो आ का आवाज आ रहा है, यहाँ आ ऑलरेडी है। यानी वोवेल साउंड्स को लेना, स्वरागलू का साउंड लेना। फर्स्ट वर्ड के आखिरी उर्फ में स्वरा का साउंड क्या आ रहा है, स्वरा वाला हुर्फ का साउंड क्या आ रहा है। ओके, और दूसरे वर्ड में पहले लेटर में स्वरा का आवाज क्या आ रहा है देखना। यानी वोवेल साउंड्स को उठा लेना हमें, देख को उसमें क्या चेंजेस हो रही, क्या आ रहा है वो देख को, वो हिसाब से हमें जो डेफिनेशन बता की संधि का, वो हिसाब से ये संधि को आता है अगर को लिखना। तो विद्यार्थी का तो शागिर्द है, स्टूडेंट, तो यहाँ भी वो देखो इस सवाल में। तो विद्यार्थी को उठा लेती, 2 वर्ड बनाती, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ द्या का तो देखती फर्स्ट वर्ड में आ वोवेल साउंड है, अर्थी में आ है, दोनों आ के सामने आ को आ हाईलाइट हो रहा, विद्यार्थी। देखो दोनों मिलाए तो क्या हुआ, विद्यार्थी हुआ। यानी आ स्वರದ ಮುಂದೆ आ को आ दीर्घवादरे, दीर्घ हो रहा, उसके वजह से सवर्ण दीर्घ संधि आता उन्हें। तो उसको विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी कर को लिख को सवर्ण दीर्घ संधि कर को लिखती। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट वन। तो किस तरह से 2 वर्ड बनाना और संधि बनाना ये सिखाया। अब नेक्स्ट दूसरा क्या है, हड़ेगन्नड़ा अगर को है, उसे उठा लेती है, हड़ेगन्नड़ा। इसको अब 2 वर्ड बनाना, हड़े प्लस कन्नड़ा हुआ। हड़ेगन्नड़ा का 2 वर्ड बनाए तो क्या हुआ, हड़े प्लस कन्नड़ा। हड़े का तो यहाँ क्या है, ये है, यहाँ क्या आया, गा के बदली का आगा, तो आदेशವಾಗಿ ಬಂದರೆ, का आदेशವಾಗಿ गा ಬಂದರೆ, या दा आया तो, दा या गा आया तो, का आया तो उसको कभी भी जो है आदेश संधि बोलती हैं, संधि में आदेश संधि बोलती हैं। अगर यहाँ गा या फिर दा आना, यानी यहाँ हड़ेगन्नड़ा को 2 वर्ड बनाए, नहीं हड़े प्लस गन्नड़ा नहीं हुआ, कन्नड़ा होगा। यानी गा के इंस्टेड का आया यहाँ 2 वर्ड की जगह, यानी का के इंस्टेड ऑफ यहाँ गा आगा, का के इंस्टेड ऑफ गा आगा, तो उसके वजह से आदेशವಾಗಿ गा बंतु, यानी का के इंस्टेड गा आया, इस वजह से उन्हें आदेश संधि में आता है। ओके, तो हड़े प्लस कन्नड़ा, हड़ेगन्नड़ा, का के इंस्टेड ऑफ गा आया, आदेश बनकर आया, इंस्टेड ऑफ वो आया, तो उसके वास्ते उन्हें आदेश संधि आता है। तो ये हुआ। अब थर्ड वन क्या है, उद्दगला है। तो उद्दगला उठा लेना, इसको 2 वर्ड बनाना। उद्दगला को 2 वर्ड बने तो उद्दा प्लस अगला हुआ। तो दा का तो यहाँ आ है, यहाँ आ है, उद्दा अगला। तो क्या हुआ, आ के सामने आया, यहाँ ये आ लेफ्ट होगा, तो उस वजह से इन्हें लोप संधि होता है। एक स्वरा लोप होगा तो छूट गया, तो पूर्वपदा का स्वरा लोप होगा तो छूट गया, तो उसको बोलती लोप संधि। ओके, तो उद्दगला लोप संधि। तो रामाभ्युदय है, तो रामाभ्युदय कौन सा संधि आता है, रामा प्लस अभ्युदया। रामा, माँ का तो यहाँ पे आ वोवेल साउंड आ रहा है, यहाँ पे आ है, तो रामाभ्युदय। यहाँ क्या आ रहा है, ये दोनों जब मिलाती, रामा, आ के सामने आ को यहाँ क्या दीर्घ हो रहा, आ दीर्घ हो रहा, उसके वजह से सवर्ण दीर्घ संधि। देखो यहाँ रामा प्लस अभ्युदय, यहाँ रामा का तो आ स्वरा है, यहाँ भी आ है, तो आ के सामने आ को यहाँ जब दीर्घ संधि बन रहा है तो क्या हुआ, रामा हुआ। यानी आ के सामने आ को आ करने का दीर्घ हुआ तो उन्हें सवर्ण दीर्घ संधि। आ के सामने आ को आ दीर्घ हुआ तो
सवर्ण दीर्घ संधि। उसी तरह ई के सामने ई आको ई हुआ तो भी सवर्ण दीर्घ संधि, ऊ के सामने ऊ आको ऊ दीर्घ हुआ तो भी सवर्ण दीर्घ संधि आता है। ओके, तो इस तरह से ये सवर्ण दीर्घ संधि। नेक्स्ट भुवनैका अगर को है, भुवनैका उठा लेना। भुवनैका, तो इसका 2 वर्ड बनाना, भुवना प्लस एका। देखो यहाँ भुवना प्लस एका, ए के इंस्टेड ऑफ आई आया तो देखो यहाँ आई आया, भुवनैका। यहाँ ना की जगह आ सो रहा है, यहाँ ये है, या ये की जगह आई आ गया तो भुवनैका, ए का जाको आई का हुआ, यानी ये की जगह आई हुआ तो उन्हें रुद्धि संधि होता है। ये के इंस्टेड ऑफ आई हुआ तो उन्हें रुद्धि संधि होता है। एक इंस्टेड ऑफ आई हुआ तो उन्हें रुद्धि संधि होता है। नेक्स्ट कौन सा है, हुल्लुगावलु करको है, तो हुल्लुगावलु उठा लेना, हुल्लुगावलु। तो क्या होता है, हुल्लू प्लस कावलु। देखो यहाँ गा के इंस्टेड ऑफ गा आया तो अगेन वो आदेश संधि। हुल्लुगावलु का 2 वर्ड बनाना, हुल्लू प्लस कावलु, तो इन्हें आदेश संधि आता है। क्यों आता है करको बताया हूं, का के इंस्टेड ऑफ गा आया तो उन्हें कभी भी आदेश संधि। नेक्स्ट क्या है, नेनपिट्टू करको है, उससे उठा लेना, नेनपिट्टू। तो इसका 2 वर्ड बनाना, नेनपू प्लस इट्टू। तो नेनपू का तो यहाँ पे ऊ ओवेल का साउंड आ रहा है, स्वरा का साउंड पू में ऊ आ रहा है, यहाँ ई है। जब तुम्हें संधि बनाती ऊ छूट जाता है, तो स्वರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸ್ವರ ಲೋಪವಾದರೆ पूर्व पदದ ಸ್ವರ ಲೋಪವಾದ, पूर्व पद का जो है स्वर या ओवल साउंड छूट गया तो लोप संधि। तो नेनपिट्टू, नेनपू प्लस इट्टू लोप संधि। नेक्स्ट क्या है, ज्ञानोपासका है, तो वो लिख लेते, ज्ञान प्लस उपासका। ज्ञानोपासका को 2 वर्ड बनाए तो बिड़ीसी करे तो 2 वर्ड होती, ज्ञान प्लस उपासका। तो यहाँ जब मिलाती ऊ है यहाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊ बिकम्स ओ हो गया। तो उत्तरापदा में ऊ आको अगर उन्हें वो बना तो उसे गुण संधि बोलती। ऊ बिकम्स ओ हुआ तो ऊ जो है वो हुआ तो वहाँ पे उसको गुण संधि बोलती। नेक्स्ट क्या है, दर्पणावलोकना अगर को है, दर्पणावलोकना। तो एडिटेड बुक, दर्पणा प्लस अवलोकना। तो यहाँ ना का तो यहाँ कौन सा ओवेल है, आ है, यहाँ ऑलरेडी आ है, यानी आ के सामने आया, दर्पणा आ हुआ, दीर्घ हुआ, तो उसके वास्ते इन्हें सवर्ण दीर्घ संधि, दर्पणावलोकना सवर्ण दीर्घ संधि। मनदणी करको है, 2 वर्ड बनाना, मना प्लस तणी। ना का तो यहाँ आ है, ता का तो यहाँ पे आ है। अब यहाँ क्या हुआ, मैं ता के इंस्टेड ऑफ दा आया तो, या का के इंस्टेड ऑफ गा आया तो, या फिर ता के इंस्टेड ऑफ दा आया तो उन्हें कभी भी आदेश संधि। आदेश संधि का तो खाली गा आया तो ची कर को समझो न को, ता के इंस्टेड ऑफ दा, का के इंस्टेड ऑफ गा, ये 2 हुर्फा चेंजेस हुए तो उन्हें आदेश संधि में आता है। तो इस तरह से ये आदेश संधि हुआ। नेक्स्ट और 2 हैं, दिग्गजा, दिग्गजा और मानसोल्लासा है। अब दिग्गजा को 2 वर्ड बनाए तो दिग प्लस गजा हुआ, तो ये कौन सा संधि आता है, तो जस्त्वा संधि आता है, जत्वा नहीं है, जस्त्वा संधि, जस्त्वा संधि आता है। दिग प्लस गजा, दिग्गजा, इस तरह से आधा का को यहाँ गा आया तो उन्हें जस्त्वा संधि में आता है। मानसोल्लासा, 2 वर्ड बनाना, मानसा प्लस उल्लासा। देखो अगेन यहाँ ऊ के इंस्टेड ऑफ यहाँ ओ आया, मनसोल्लासा, ऊ बिकम्स ओ हुआ तो उन्हें गुण संधि में आता है। मानसोल्लासा, मानसा प्लस उल्लासा गुण संधि। तो इस तरह से संधि 1-1 मार्क्स के हुए। अब नेक्स्ट में इनकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या देखो, ही ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ वाक्य रचिसी। नीचे दिए गए वर्ड्स का इस्तेमाल करो और अपने खुद के जुमले बनाओ, मेक योर ओन सेंटेंस। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ वाक्य रचिसी, नीचे दिए गए वर्ड्स का इस्तेमाल करो और ओन सेंटेंस बनाओ। तत्तरिसी होगु, लड़खड़ा जाना,
संशोधने, रिसर्च, इस एक एक वर्ड का भी हमें सेंटेंस बनाना। बुनादी, बेस, फाउंडेशन। निराशेगोಳಿಸು यानी किसी को उससे निराशा करना, नॉट सेटिस्फाई करना, इस तरह से। मुन्नडेसु, आगे बढ़ाना। ज्ञानोपासका, नॉलेज का जो है उपासक, नॉलेज को जो है हासिल करने वाला, ज्ञानोपासका। तो अब इन वर्ड्स को एक एक वर्ड लेको हमें सेंटेंस बनाना, स्ವಂತ वाक्य, मेक योर ओन सेंटेंस बनाना। तो तुम्हें देख सकती हैं आंसर्स में, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ वाक्य रचिಸಿ। नीचे दिए गए वर्ड्स को इस्तेमाल करो, ओन सेंटेंस बनाओ। तो सबसे पहले है तತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗು, लड़खड़ा जाना। तो इसका सेंटेंस क्या? उत्तर ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। तತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗು, लड़खड़ा जाना। तो इसका सेंटेंस क्या? उत्तर भारतದಲ್ಲಿ, उत्तर नॉर्थ इंडिया में नदीಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ, नदियों के जो फ्लड से, नदी के जो है सैलाब से जनरू, लोग जो है लड़खड़ा गए, तತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। लोग जो है नॉर्थ इंडिया के लोग लड़खड़ा गए क्योंकि वहाँ नदियों से जो है फ्लड आगा, भर को नदियाँ भर को फ्लड आगा। अब नेक्स्ट संशोधने, इसका सेंटेंस बनाना, रिसर्च। तो क्या सेंटेंस बनाना? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿವೆ। एक सेंटेंस, संशोधने रिसर्च। इत्तीचेगे, रिसे आप मौजूदा वैद्यकीय विज्ञानದಲ್ಲಿ यानी मेडिकल साइंस में अनेक, बहुत सारा जो है वो ಹೊಸ संशोधने, बहुत सारा नया जो है रिसर्च हो रहा है। मौजूदा जो है मौजूदा रिसर्च जो मेडिकल साइंस है उसमें बहुत सारा रिसर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट बुनादी का तो बेस, फाउंडेशन। तो इसका सेंटेंस क्या बनाना? ಶಿಕ್ಷಣ ಬದುಕಿನ ಏಳಿಗೆಯ बुनादी, बुनादी फाउंडेशन। शिक्षण, एजुकेशन जो है बदुकिना, जिंदगी की ಏಳಿಗೆ, कामयाबी की एक फाउंडेशन, बेस है, बुनादी। नेक्स्ट क्या है? निराशेಗೊಳಿಸು, यानी तुम ना उससे सेटिस्फाइड नहीं होना, उससे पसंद नहीं होना, तो इसे निराश। ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ करना, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ। ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸು, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ करना। ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು, इंडियन के क्रिकेट प्लेयर्स, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, कभी कभार, प्रेक्षकरನ್ನು, ऑडियंस को, देखने वाले, क्रिकेट देखने वाले लोगों को, क्रिकेट प्रेमियों को निराशेಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, डिसअपॉइंट कर देते हैं, यानी बुरा खेलकर जो है लोगों को बेजार कर डालते। ಮುನ್ನಡೆಸು, आगे बढ़ाना। ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು। ಮುನ್ನಡೆಸು, आगे बढ़ाना। उपाध्यायರು, टीचर जो उस्ताद जो है विद्यार्थिಗಳಿಗೆ, शागिर्दों को प्रोत्साहिसी, एनकरेज कर को आगे बढ़ाते हैं। मुन्नडेसबेकु, उस्ताद जो है स्टूडेंट्स को एनकरेज कर को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानोपासका, यानी नॉलेज का जो है उपासक। डी.वी. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು, डी.वी. ಗುಂಡಪ್ಪ जो है ज्ञानोपासकರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿದರು। ज्ञानोपासक तो नॉलेज की जो है उपासक करने वाला, यानी डी.वी. गुंडप्पा एक नॉलेज की जो है चाहने वाले, ज्ञानोपासक। तो ये हुआ ओन सेंटेंस, स्ವಂತ वाक्य। अब नेक्स्ट मीन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट मीन क्या है समझेंगे पहले। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ अन्यलिंग रूप पदಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। ಕೆಳಗಿನ, नीचे दिए गए वर्ड्स को अदर जेंडर, यानी मैस्कुलिन जेंडर दिया तो फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर दिया तो मैस्कुलिन, यानी इस तरह से जेंडर्स को चेंज करना, तो उसको बोलते हैं अन्यलिंग। संशोधक, कवि, विमर्शकी, दुड़िदनु, लेखक, ये वर्ड्स दी, तो इनके हमें जेंडर को चेंज करके लिखना। संशोधक का तो मेल रिसर्चर, कवि का तो पोएट, विमर्शकी का तो क्रिटिसाइजर, फीमेल क्रिटिसाइजर, दुड़िदनु का तो काम करिया, लेखक का ऑथर। तो इनको हमें जेंडर चेंज करके लिखना। तो संशोधक अन्यलिंग, यानी ये पुल्लिंगा है, उसको स्त्रीलिंगा में करना। सेम क्वेश्चन, अब उसको हमें एक एक जवाब के साथ समझा रहा हूँ तुमने। संशोधका दिया तो संशोधकी लिखना, अन्यलिंगा, यानी पुल्लिंगा में है, स्त्रीलिंगा को चेंज करना, संशोधका, संशोधकी। कवि दिए तो कवियत्री, यानी मेल पोएट, फीमेल पोएट, कवियत्री। विमर्शकी का तो फीमेल क्रिटिसाइज करने वाली, विमर्शका का तो मेल बंदा जो है क्रिटिसाइज करने वाला, विमर्शका। दुड़िदनु का तो काम करने वाला,
दुड़ीदड़ू का तो काम करने वाली, लड़की जो काम करने वाली है उसको दुड़ीदड़ू बोलती। उसी तरह लेखका का तो मेल ऑथर यानी मर्द हजरात के जो ऑथर रहती हैं उनको लेखका। लेखकी का तो जो औरत हजरात जो काम ऑथर रहती हैं उनको लेखकी। तो इस तरह से ये अन्य लिंगा रूपा लिखना, यानी जेंडर्स को चेंज करके लिखना। संशोधका दिए तो संशोधकी लिखो, कवि दिए तो कवित्री लिखो, विमर्शका दिए तो विमर्शकी दिए तो विमर्शका लिखो, दुड़ीदनु दिए तो दुड़ीदड़ू, लेखका लेखकी। ओके, तो इस तरह से जेंडर अन्य लिंगा रूपा लिखना, तुम्हें जेंडर चेंज करके लिखना। ये हुआ जेंडर चेंज करके लिखने वाला मेन। नेक्स्ट क्या मेन है देखेंगे। नेक्स्ट इवुಗಳ वचनವನ್ನು बदलाಯಿಸಿ बरेरी करको देखो। इवुಗಳ इनका दिए गए नंबर्स को, नंबर्स यानी सिंगुलर और प्लूरल करको नंबर्स आता है इंग्लिश में, है नहीं। सेम वे कन्नड़ा में भी एकवचन और बहुवचन चेंज द नंबर्स, एकवचन और बहुवचन करको नंबर्स आती। तो सिंगुलर में रहा तो प्लूरल में लिखना, प्लूरल में दिया रहे तो सिंगुलर में लिखना। वचनवन्नु नंबर्स सिंगुलर में दिया तो प्लूरल, प्लूरल में दिया तो सिंगुलर में, क्योंकि वचनवन्नु बदलाಯಿಸಿ कोर्स में भी दिया तो बदला चेंज करको लिखो। समझ में आया। इवुಗಳ इनका वचनवन्नु नंबर्स को बदलाಯಿಸಿ चेंज करको लिखो। लेखन आर्टिकल, कृति किताब, निदर्शनಗಳು मिसाल मिसालें, क्षेत्रಗಳು फील्ड्स, अध्यापक प्रोफेसर, लेक्चर या फैकल्टी। ओके, तो इनको अब वचना लिखना, जेंडर्स नहीं नंबर्स में चेंज करना। ज़्यादा में कम, ज़्यादा अगर है तो कम करना, कम रहे ज़्यादा, इस तरह से नंबर सिंगुलर प्लूरल करना, यानी एकवचन बहुवचन। तो उसके अब जवाब के साथ हमें सीखेंगे उसका। सो वचनवन्नु बदलाಯಿಸಿ बरेरी, इवुಗಳ वचनवन्नु बदलाಯಿಸಿ बरेरी, इनका जो है नंबर्स को चेंज कर लिखो। तो लेखन दिए तो लेखनಗಳು, लेखन लेखनಗಳು, कृति कृतिಗಳು, कृति दिए तो कृतिಗಳು, निदर्शनಗಳು दिए तो निदर्शन, क्षेत्रಗಳು दिए तो क्षेत्र, अध्यापक दिए तो अध्यापकರು। इस तरह से लिखना। लेखन आर्टिकल आर्टिकल्स, कृति कृतिಗಳು बुक बुक्स, निदर्शनಗಳು निदर्शन एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल, क्षेत्रಗಳು फील्ड्स फील्ड क्षेत्र, यानी प्लूरल में दी सिंगुलर में। अध्यापक फैकल्टी फैकल्टीज अध्यापकರು, यानी उस्तादा उस्ताद उस्तादे। समझ में है ना, यानी नंबर्स को चेंज करिए। यहाँ लेखन सिंगुलर में है, एक वचन में, फ्लूरल में करना लेखन आर्टिकल आर्टिकल्स। कृति देखो सिंगुलर एक वचन में है, बहुवचन करना प्लूरल्स में करना, कृतिಗಳು किताब किताबें। निदर्शनಗಳು देखो ये प्लूरल में है यानी बहुवचन में है, मिसालें निदर्शन मिसाल। ओके, उसी तरह क्षेत्रಗಳು देखो ही यानी फील्ड्स करको, ये प्लूरल में है यानी बहुवचन रूपा में, उसको एक वचन सिंगुलर को करना क्षेत्र। अध्यापक देखो इन्हें सिंगुलर में है तो इन्हों ज़्यादा में लिखना है, लेक्चर्स लेक्चर लेक्चर्स, अध्यापक अध्यापकರು, सॉरी उस्ताद उस्तादे, अध्यापक अध्यापकರು। अब नेक्स्ट में इनकी तरफ जाएंगे। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಧಾತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ क्रियापदಗಳ धातुವನ್ನು गुरुतिसी बरेरी। नीचे दिए गए वर्ड्स का एक्शन वर्ड्स का मेन वर्ड चुनकर लिखो। ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ क्रियापद, नीचे दिए गए वर्ड्स का क्रियापदಗಳ यानी एक्शन वर्ड्स का फॉर्म को चुनकर लिखो। एक्शन वर्ड का जो है फॉर्म को चुनकर लिखना, मेन वर्ड को लिखना। ತೋರುತ್ತದೆ, बिडुत्तेने, सल्लिसिದರು, कंडुहिडिदिದ್ದಾರೆ करको ऐसा वर्ड सी, इसका बेस वर्ड लिखना। ये सब पूरे एक्शन वर्ड्स था, क्रियापद इन वर्ब, इनको बेस वर्ड फाउंडेशन का जो वर्ड है मेन फॉर्म का जो वर्ड है वो लिखना। ತೋರುತ್ತದೆ दिखाई दे रहा है, बिडुत्तेने छोड़ता हूँ, सल्लिसिದರು दिए,
कंडू हिडिदिद्दारे, पकड़े, फाइंड आउट करे, इस तरह से। तो इनका बेस वर्ड लिखना हमें, धातु अगर को बोलती हूँ उसे, क्रियापद धातु। तो इस तरह से लिखना। देखो तोरुत्तदे दिए तो तोरू अगर को लिखना, तोरुत्तदे दिए तो तोरू अगर को लिखना, बिडुत्तेने दिए तो उसमें छता है बेस वर्ड फाइंड आउट करको लिखना तुम्हें एक्शन वर्ड का, बिडुत्तेने बिडू लिखना, सल्लिसिदरू सल्लिसु करको लिखना, कंडु हिडिदिद्दारे को कंडु हिडी करको लिखना। तो इस तरह से लिखना। तोरुत्तदे इसी में है, देखो क्रियापद धातु तोरू लिखना, बिडुत्तेने दिए तो बिडू लिखना, सल्लिसिदरू में सल्लिसु लिखना, कंडु हिडिदिद्दारे दिए तो कंडु हिडी करको लिखना। तो इस तरह से क्रियापद का जो है धातु पदा तुम्हें फाइंड आउट करको लिखना। अब लास्ट मेन इसी लेसन का लास्ट मेन ग्रामर में वो देखेंगे। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नानार्थಗಳನ್ನು बरेरी। नीचे दिए गए वर्ड्स को डिफरेंट जो है माने लिखो। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नानार्थಗಳನ್ನು बरेरी, अलग अलग मानों को लिखो। नीचे दिए गए वर्ड्स को अलग अलग माने लिखो। हಳಿ, कळे, कण, काडू, ये वर्ड्स हैं। हಳಿ, कळे, कण, काडू, इस तरह से वर्ड्स हैं। इन वर्ड को अलग अलग माने लिखना। क्या माने? हಳಿ का माना एक निंदिसु आता है, यानी क्रिटिसाइज करना करके, और एक हಳಿ का तो रेलू कंबी यानी पट्टे, रेल के जो पट्टे आती हैं उसको भी हಳಿ बोलती हैं। हಳಿ के मतलब दो माने निकलती। हಳಿ का तो एक क्रिटिसाइज करना निंदिसु कर को, दूसरा जो है रेल की खंबी कर को। कळे, कळे का तो देखो एक रौनक कांति कर को, और एक पैरिन नडुवे बेಳೆಯುವ हुल्लू, यानी एक कळे का तो कांति रौनक, और एक जो है जो उगाने वाली जो ये आती है उसको कहते हैं, यानी फसल के जो ये आता है, फसल के बीच में जो नहीं होने वाले झाड़ आ जाती हैं उसको बोलती हैं कळे। कळे का मतलब एक कांति रौनक, और एक कळे का मतलब है जो फसल के दरमियान नहीं होने वाला झाड़ जो उगता है उसको भी कळे बोलती। ऐसा नानार्थ है, एक ही वर्ड है अलग अलग माने। कणा दिए तो इसके माने देखो रणरंगा होता है, रवकीय बट्टे होता है, सूक्ष्मवाद अंश, तीन माने निकलती। कणा का तो एक रणरंगा, एक बैटल फील्ड, रवकीय बट्टे एक किस्म का कपड़ा, और एक सूक्ष्मवाद अंश, एक बहुत ही सूक्ष्म वाला कंटेंट। नेक्स्ट काडू अगर को है जंगल, अरण्य, अडवी, पीड़िसु कर को। काडू का तो एक का माना होता है जंगल कर को, और एक पीड़िसु ट्रबल करना कर को भी होता है। तो इस तरह से ये नानार्थ हुआ। तो ये पांडित्यदा DL नरसिम्हाचार इंक्लूडिंग ये इस लेसन में कंप्लीट पूरा में लेसन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड समझाया हूँ, अभ्यास प्रश्नಗಳು समझाया हूँ, और ग्रामर पॉइंट भी समझाया हूँ। तो इस तरह से पूरा तमाम चीज़ा में तुमने समझा को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से कंप्लीट लेसन ये कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक पोएम या लेसन इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हमें मिलेंगे।